रुकुम आ गया। रुकुम ने जवाब दिया, क्या बात है, काय को परेशान हो, काय को मरी जा रही हो, और रुक्मिणी को कहाँ छोड़ी आई? सो लड़कियां बोली, भैया मंदिर में आओ तो कारो कारो सो लड़का, दीदी को हाथ पकड़ो, रथ में बैठा लो, चलो गो। हमने तो बहुत रोको लेकिन रुको ही नहीं। हाँ, तो रुकुम समझ गया कि जी काम और काऊ को नहीं, केवल और केवल कन्हैया को है। सो महाराज अब रुकुम पहुंचा ससपाल के पास में, बोले अब ठाड़े रहो, मौत धरे। रुक्मिणी तो चली गई है, अब तुम ठाड़े रहो दूल्हा बने। सो महाराज आज इधर रुकुम अपनी सेना लेकर के भागा, आगे आगे भगवान अपना रथ भगाते जा रहे, पीछे पीछे रुकुम भागने लगा। भागते 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 एक जंगल में जाकर के भगवान का रथ घेर लिया रुकुम ने। अब जब बलराम महाराज भगवान का रथ घेरा है रुकुम ने, तो रुक्मिणी घबरा गई। अब रुक्मिणी सोचने लगी कि भैया आएगा वो है, और प्रभु हैं हल्के, और भैया है जबर, अगर इनकी लड़ाई हो गई तो फिर पेश जाइए ना। सो रुक्मिणी ने अपने भैया रुकुम को देख के भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु जहाँ तक हो सके, तुम्हारे साले साहब आए जाइए, तो जहाँ तक हो सके प्रेम से ही मना लियो ना, तुम लड़न लगो। और रुक्मिणी ने एक बात कही कि मेरो भैया जबर प्रभु हल्के लड़ियो ना, क्यों भैया जबर है, तुम हल्के हो, पेश सुनाई जाइए ताशो। मेरो भैया जबर प्रभु हल्के ठहरी जाइयो। आज महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित। रुक्मिणी ने जवाब दिया, प्रभु भैया से लड़ना मत। तो भगवान बोले ठीक है, नहीं लड़ेंगे। लेकिन रुकुम ने ललकार करके कहा, कन्हैया ये बता, मैं ये तो जानता था कि तूने घर घर में जाकर के माखन चुराया, तूने गोपियों के चीर चुराए, लेकिन आज तू मेरी बहन को लेकर के जा रहा है? अगर तुझमें ताकत है तो मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध के लिए ललकारा है आज रुकुम ने भगवान को। उसी समय महाराज भगवान कन्हैया रुकुम में युद्ध होने लगा, और जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में रुकुम जो था वो भगवान कन्हैया से हार गया। तो जब रुकुम भगवान कन्हैया से हारा, तो हारने के बाद में महाराज रुकुम जब कुंदनपुर से चला था, तो उसने प्रण किया था कि अगर मैं कन्हैया से हार गया तो दोबारा लौट करके मैं कुंदनपुर में मुख नहीं दिखाऊंगा। तो ये रुकुम जब कन्हैया से हारा, तो रुकुम ने भोजकट नाम की नगरी बसाई, जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है। भरथना जानते हो? हाँ, जो भरथना के नाम से प्रसिद्ध है, ये द्वापर युग में भोजकट नाम की नगरी थी जो रुकुम ने बसाई थी। अब ध्यान रखना, रुकुम तो वहां चला गया, इधर बलराम अपनी सेना लेकर के आए उसी जंगल में। तो अब बलराम को देख के भगवान कन्हैया छिप गए रुक्मिणी के पीछे। रुक्मिणी बोली, तुम काहे को छिप रहे हो? बोले, हम जहाँ से छिप रहे, अबे जब तुम आओ भैया आओ तो तब तुम छिप रही थी, अब मेरो भैया आओ तो हम छिप रहे हैं, और जब बलराम आएगा वो है, अब जी हमें छोड़िए ना है। तो बलराम ने आवाज लगाई, ये लाला इधर आ, मेरे पास में आ। भगवान पास में पहुंचे, बोले भैया बताओ। तो महाराज बलराम जी बोले, मैंने तो से कही थी कि तू पंडित जी को छोड़ आई है, फिर तू पंडित जी को कौन छोड़ आओ, जो बिटिया के नहीं ले आओ है, जो बिटिया के नहीं ले आओ, कहां से ले आए? तब बलराम जी ने कहा, लाला क्या कहां से और ले आए मोहन सुगर
महाराज बलराम जी ने पूछा, जा इतनी सुंदर बिटिया के लिए ले आए हो, कहां से ले आए बताओ ना। कहां से ले भगवान बोले अगर तुम नहीं मान रहे हो तो फिर तुम सुन ले कि हम कहां से ले आए। अब भगवान बोले अरे रुको मक्की में नबी सबकी लाड़ो, अरे रुको मक्की में नबी सबकी लाड़ो, और कुंदनपुर से रुकुम की बहन है, भीष्म की बिटिया है, कुंदनपुर से ले आए और इसका भैया जबरदस्ती इसकी शादी। तो आज परीक्षण महाराज इधर भगवान ने जवाब दिया, भैया रुकुम जो था रुक्मिणी का भैया वो इसकी शादी जबरदस्ती अपने साले शिशुपाल के साथ कर रहा था, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। बलराम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले आए तो फिर ले चलो द्वारका में। तो उसी समय बलराम ने रुक्मिणी कन्हैया को साथ लिया, साथ लेकर के चल करके महाराज द्वारका में पहुंचे। जैसे ही द्वारका में पहुंचने के बाद में इधर कुंदनपुर से महाराज भीष्मक और मैया शुद्धमती द्वारका में आई। और जब द्वारका में आई तो द्वारका में आने के बाद में महाराज अपनी बेटी का कन्यादान लेने के लिए, और जब अपनी बेटी का कन्यादान लेने के लिए भीष्मक और शुद्धमती आए तो बड़ी ही खुशहाली है। आज पूरे द्वारका में विवाह की तैयारियां चल रही हैं। महाराज वरमाला पड़ी रुक्मिणी की कन्हैया के साथ में, और वरमाला पड़ने के बाद में 7 भांवरें पड़ी। विवाह हुआ रुक्मिणी का कन्हैया के साथ में। जब विवाह हुआ शुद्धमती ने भीष्मक ने कन्यादान किया। कन्यादान करने के बाद में कहा जाता है जब लड़की का विवाह होता है लड़के के साथ में, तो विवाह होने के बाद में जो गांव की बिटियां होती हैं गाली गाती करे, लड़का का जे गाती करे, तुम्हारे गांव में गाई जाती। अच्छा, पहले के जब विवाह होते थे जब गालियां गाई जाती थी तो महाराज बड़ी अच्छी गालियां गाई जाती थी, बड़ी मीठी लगती थी। और आज के कलयुग में समझ ही नहीं आती कि जो कौन सा पत्रा खोल के देती।
हाँ, आज की दुनिया में नहीं समझ में आती कि जो कौन सा पत्रा महाराज खोलती हैं। हमने तो यहाँ तक देखा, बहुत से लोग कहते हैं मनोज भैया, जब लड़का बारात लेके आए तो बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लड़का मेरे छप्पर पे डरे है। और जब छप्पर पे ही लड़का डरे तो फिर काहे कुआं ढूंढन गए थे, फिर काहे को कुआं ढूंढन गए थे। अच्छा, ये वाली गाली सुनिए, तुम्हारे जैसे लड़का छप्पर पे डरे है। हाँ, लेकिन जब द्वारका की लड़कियों ने कन्हैया के लिए गाली गाई तो कैसी गाली गाई? ये लाला, ब्याह तो तुम कर ले आए रुक्मिणी के संग में है, और तुम ब्याह के इतने शौकी आते जो अकेले ही भाग के चले आए, तुम्हें नहीं पता है। सुनो, अरे मोर मुकुट सिर बांध लला और दोए बाप ना के अकेले ही बजी आए लला तुम गए बाप महाराज ध्यान रखना इधर। यही से और ये छोटी बहन खुशबू यादव, ये